होंगे जितने भी हैं। तो ये सुमाड़ी और पौड़ी एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। तो इनकी कर्मस्थली पौड़ी थी। तो चाचा जी को ये हुआ कि यार यहाँ के बच्चों के लिए भी मैं कुछ करूं, और इन्होंने और इनके साथ के कुछ और अधिवक्ताओं ने मिलकर के इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम है कंडोलिया देवता। कंडोलिया देवता, आप जानते हैं कंडोलिया देवता क्या है? जानते हैं कि नहीं? कंडोलिया देवता पौड़ी का भूमियाल देवता है। जैसे इस इलाके का भूमियाल देवता कौन है? जैसे भगवान रघुनाथ हैं इधर के लिए, और इधर ऊपर हम चले जाते हैं तो यहाँ जो देवता हैं वो डांडा नागराज है। और डांडा नागराज बहुत उधर तक है जहाँ कालेश्वर में आया, वहाँ के भी भूमि के देवता यही हैं। पहला प्रसाद इन्हीं को जाता है। तो ऐसे जो पौड़ी में बसता है वो कंडोलिया देवता है, उनका जो आराध्य है, उनका जो ईष्ट है, उनका जो भूमियाल देवता है वो कंडोलिया देवता है। तो कंडोलिया देवता के नाम पे ट्रस्ट स्थापित किया और उसको मातृ पितृ विहीन कन्या शिक्षा ट्रस्ट, बोथ पेरेंट्स आर नॉट देयर इफ, और सिंगल पेरेंट भी। और इस बार तो मैंने और भी बात करी उनसे कि अगर मैं आपको इस तरह के नाम दूं कि जहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो इस पर भी विचार करोगे, तो उन्होंने अपने जो उनकी कैबिनेट होगी उनसे बात किया, जो लोग उनके साथ बैठते होंगे, तो इस पर भी हुआ। तो एक मैं जो कालेश्वर है, कालेश्वर में इस तरह की बिटिया को भी मिला जिसके माता पिता दोनों हैं लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और फिर मैंने मेल चाइल्ड के लिए भी कहा कि आपने तो केवल बच्चों के लिए कर दिया इसको, तो यहाँ के एक्सेप्शनल केस के आधार पर और स्कूल्स में भी मेल चाइल्ड को भी ये दिया गया है कि अगर वो मातृ पितृ विहीन है या सिंगल पेरेंट है तो भी उसको देने का उन्होंने जो है ये निर्णय लिया है। तो हम समस्त विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय से 2 बच्चे, कुमारी गौरी कक्षा 9 में है और राजन कोटियाल एक कक्षा 12 में है। इन दोनों के नाम हमने यहाँ से भेजे और बड़े आनंद फानंद में भेजे थे। उन्होंने फ़ोन किया कि तेरे स्कूल से नाम नहीं आएगी। मैंने कहा चाचा जी मैं तो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ है? मैंने कहा देवप्रयाग में हूँ। उन्होंने कहा अरे देवप्रयाग में तो मैं पढ़ता था कि देवप्रयाग में पढ़े हुए हूँ। और देवप्रयाग में पढ़ करके वो सुरेशन जोशी प्रिंसिपल हुआ करते थे एक ज़माने में, अभी ध्यानी जी सर से बात हो रही थी, वो यहाँ पर प्रिंसिपल थे। और वो बड़े इस तरह के व्यक्ति थे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो अनुकरणीय था, उनका कृतित्व अनुकरणीय था। वो जहाँ जाते थे, जिस रास्ते से जाते थे, जो भी काम होते हुए देखते थे वो स्वयं उसको करने लगते थे। अपना रेडियो स्वयं बना लेते थे, अपना सूट स्वयं सिल लेते थे। और जब वो कालिका प्रसाद काला चाचा जी यहाँ पढ़ रहे होंगे तब वो यहाँ प्रिंसिपल थे। और तब ये जो वो था, जो फील्ड है वो एट द स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन की स्टेज में था वो। और वो व्यक्ति जब चलते थे घर से आए और उसके बाद उन्होंने जो है कच्चा बनियान में आ गए, पगार लगाने लगे। एक दिन डीआईओ से आ गए पौड़ी से। अब उन्होंने जो है बच्चों से पूछा कि प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? तो प्रिंसिपल साहब तो ऊपर पगार लगा दे चुके, कच्चा बनियान पहन के, और ये है। अब उन्होंने सोचा यार कि पागल बना रहे बच्चे, ये भी प्रिंसिपल हो सकता है। उसके बाद जब गए उनके पास, कोई आ रखे आपसे मिलने के लिए, तो फिर सूट बूट पहन के गए। तो फिर उनका पीठ थपथपाने लगे कि यार धन्य आपके लिए, आप जो है ये भी कर लेते हैं, पगार भी छीन लेते, तो वो भी कर रहे थे, रेडियो भी बना रहे थे, तो बिजली का भी दूसरा काम भी कर रहे थे, सभी काम कर लेते थे। और अपने सब्जेक्ट के माहिर, ज्योतिष के पंडित, प्रकांड पंडित, इस तरह के लोग यहाँ पर रहे हैं। और हम जो है बड़े धन्य हैं कि हम ऐसे लोगों की धरती में हम रहते हैं। इस धरती का गुण है ये, अच्छे लोग रहे हैं यहाँ, तो आपको उनसे जो है अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है अगर आप ऐसे जगहों पर रहते हैं। तो खैर अभी
तो यहाँ पर जो है कंडोले देवता मातृ पितृविहीन कन्या शिक्षा ट्रस्ट से हमको पहला बच्चा गौरी है और दूसरा जो है राजन कोटियाल है। तो मैं अभी और थोड़ा सा इसमें किसी को अगर आप सहायता कर पाते हैं, किसी के आप मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सके, तो आप नहीं कर रहे, आपको जो प्रसन्नता होगी, आपका जो हृदय प्रसन्न होगा, उसका वही अनुभूत कर सकता है जो उसको परफॉर्म करता है, जो उसको करवाता है। दूसरा उसको अनुभव नहीं कर सकता। तो कभी आप जब जा रहे होते किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करके देखिए। मैं एक दिन आ रहा था यहाँ से और मेरे पास काफ़ी भारी भरकम सामान था, कुछ बच्चे मेरे को मिल गए। मैं ऐसी प्रत्याशा कर रहा था कि शायद बच्चे इस तरह से बोल दूँ कि सर हमको दे दो। मैं अपने टीचर्स को नहीं ले जाने देता था। जब भी टीचर्स मेरे को मिलते थे